हेलो स्वागतम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शांगवांग स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो शांगवांग है मैं आपको पहले बता दूँ पार्ट्स में आने वाली है। होप कीजिएगा कि आप फुल्ली इस शांगवांग को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वांगशन को इंजॉय करवाया था, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। एनी कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट टाइम शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है एंड आई होप आपको भी पसंद आएगा एंड अच्छे तरीके से आप इसे सुनोगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में हर पार्ट में ये बताओगे कैसा आपको लगा। स्टोरी का नाम मैंने लिखा है द माफिया गेस्ट, सीक्रेट गेस्ट। मैंने आपको थंबनेल में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए गए थे इस स्टोरी में किस तरीके से क्या क्या होने वाला है एंड स्टोरी देखते हैं किस तरीके से जाने लगेगी। इस स्टोरी में लव स्टोरी है माफिया बॉस एंड यहाँ पर हमारे आइडल की है एंड जिसे सपोर्ट करेगा हमारा प्यारा सा लिटिल सा बेबी। देखते हैं कि आज का स्टोरी किस तरीके से होने वाला है। आई होप फर्स्ट का पार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तभी अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा जल्दी कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इसका दूसरा रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूँगी एंड आई होप ज़्यादा आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाएंगे स्टोरी को लेकर, क्योंकि शांगवांग को लेकर आप हर कोई इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि आप शांगवांग लेके आइए, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर शांगवांग का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैं करना चाहता हूँ बेबी के साथ। मतलब पहले भी मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टोरी आ चुके हैं, लेकिन ये फर्स्ट वाला होने वाला है जिसमें हमारा जो बेबी है वो नॉटी होगा बट वही सपोर्टर होगा सबसे ज़्यादा। हेयर हम स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लॉन्ग स्टोरी अभी थोड़ी दिनों तक, इसलिए मैं पार्ट्स में लेके आ रही हूँ, क्योंकि इतना लॉन्ग 3 घंटे की मैं अभी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है और सर्दियों के टाइम पर तो वैसे भी टाइम ही नहीं रहता किसी के पास में। तो इसी वजह से मैंने सोचा एक स्टोरी रहेंगे जिसे हम पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का शुरुआत होता है सबसे पहले एक डांस स्टूडियो से, ठीक है। तो डांस स्टूडियो में अभी कोरियोग्राफी चल रही थी। वहाँ पर हमारे बहुत सारे जो लोग थे वो खड़े हुए थे। मतलब जैसे होता है ना, डांस अकेडमी थी, वो ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं थी, लेकिन नॉर्मली जो होती ना होती बड़ी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी थी, मीडियम सी थी। लेकिन वहाँ पर ना मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे, कुछ छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे थे एंड साथ साथ ना मीडियम जो होते हैं ना टीनेजर्स भी थे। एंड यहाँ पर हमारी डांस की प्रैक्टिस चलती थी। प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चल रही थी। तभी ना हमारी जो क्या कहते हैं सभी के सभी ना यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का सबसे फेवरेट डांसर जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो अभी तक नहीं आया है। एंड वो सभी के सभी ना उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जल्द से जल्द कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाले हैं। एंड यहाँ पर वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो एंड यहाँ पर कैसे भी करके उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बड़े बड़े जो कंपनीज है वहाँ पर आएंगी एंड यहाँ पर करेंगी कि यहाँ पर क्या कौन कौन से बड़े बड़े जो डांसर है उसे लेना है। एंड यहाँ पर वो सभी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी ना उसको मतलब वो ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट था। तो यहाँ पर सभी के सभी उससे सीखा करते थे। इवन जो मास्टर थे वहाँ के वो उस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड करते थे। अब यहाँ पर लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती है एंड यहाँ पर सभी के सभी क्रैश हो जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ हो गई है। तो सभी के सभी ना यहाँ वहाँ देखने लग जाती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लाइट ओपन हो जाती है एंड वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक फिगर को जिसने ब्लैक कलर का जैकेट और साथ साथ में नीचे बैगी सी जो होती है ना जो बैगी सी जीन्स होती है वो पहनी हुई थी। एंड यहाँ पर उसने ब्लैक कलर के हैट पहनी हुई थी, उसका फेस हैट में पूरा का पूरा ढक गया था एंड उसने ना पोजीशन ले रखी थी। वो सभी ना जैसे उस बॉय को देखते ना तो सभी के सभी ना स्क्रीम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं उन सब का फेवरेट था। एंड यहाँ पर हमारे कुछ और बॉयज़ आते हैं उसकी ही टीम के, जो कि वहाँ पर खड़े थे एंड यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरीके से हमारा जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो डांस स्टार्ट करेंगे। अब वहाँ के जो इंस्टीट्यूट के मैनेजर थे और साथ साथ वहाँ के इंस्टीट्यूट के जो थे ना मास्टर, वो भी आके बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर वो देखना चाहते थे कि आज क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे म्यूज़िक स्टार्ट होने लग जाता है एंड लाइटनिंग स्पॉट होने लग जाती है। एक जो बॉय था ना जो कि उन्हीं की टीम का था, वो फ़ोन की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसे खोल के हमारे क्या कहते हैं उस बॉय को ना मतलब जो डांस चल रहा था उसे पूरा लाइव सेक्शन में स्ट्रीम करा था, जहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस ना बस उसी का वेट कर रहे थे। हर वक्त वो सिर्फ उन्हीं का ही वेट करते कि वो नई डांस वीडियोस डालेंगे एंड यहाँ पर वो बहुत सारे इंजॉय करते हैं उस बॉय को। यहाँ पर डांस स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पर डांस काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, स्टंट से बेसिस थे एंड साथ साथ ना बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग टाइप के थे, जहाँ पर हर कोई ना इन सारी डांस के स्टेप्स को देखकर ना काफ़ी ज़्यादा अमेज हो रहा था, क्योंकि ये ना न्यू डांस के स्टेप्स है जो कि उनके ना
जो इंस्टीट्यूट थी अभी वहाँ पर नहीं सिखाए गए थे, मास्टर्स क्लैप करते क्योंकि उन्हें पता था कि ये बॉय आगे तक काफ़ी जाएगा एंड वो जाके वापस भी आ चुका है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत करना चाहता है, जहाँ पर ना खूब क्लैपिंग बजी थी एंड साथ में ना वो बॉय इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो कपड़े थे उनको मतलब डांस कर रहा था एंड यहाँ पर लिफ्ट भी कर रहा था, अपने एप्स को दिखा रहा था, साथ साथ अपने शाइनिंग बालों के साथ वो और भी ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। एक स्टेप इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल वो करता है, उसका कैप नीचे गिर जाता है एंड हमें दिखाया जाता है सबसे फर्स्ट मेन लीड का हमारे वहाँ पर, एंड वो और कोई नहीं हमारा लवांग जी है, जो कि करीबन 18-19 साल का एक बॉय है, जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, साथ साथ ना एक आइडल भी है। हाँ, वो जब 13-14 साल का था तब वो कोरिया में आइडल था एंड उसके बाद कुछ सालों के बाद वो वापस आ गया। रीज़न किसी को नहीं पता है, बट लवांगची ने आज तक किसी को बताया नहीं क्योंकि वो वापस क्यों आया है। बट अब वो अपना ना डांस अकेडमी चलाता है एंड इवन बहुत शौक की बात ये थी कि यहाँ पर उसके जितने भी दोस्त थे ना, मतलब जो उसके टीम मेंबर थे कोरिया में, वहाँ पर वो सारे के सारे अब लवांगची के साथ में ही क्या कहते हैं डांस करते हैं एंड वो सभी के सभी कहीं कहीं के थे। वो सभी ना इतने ज़्यादा बेस्ट थे ना वहाँ पर, उन्हें सभी किसी को ना आजकल काफ़ी ज़्यादा रूमर्स चलते हैं कि यहाँ पर उन्हें पता ही नहीं था लवांगची इतना ज़्यादा बेस्ट डांसर है। इवन उसका खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर बहुत सारे उसके मिलियंस में फॉलोवर्स है, लेकिन लवांगची ने कोरिया के उस क्या कहते हैं जो डांस इंस्टीट्यूट था, साथ साथ जो डांस उसकी ग्रुप था, उसे क्यों छोड़ दिया एंड यहाँ पर वो वापस लौट के क्यों आ गए, क्योंकि कई क्वेश्चन पुटअप सोचे, लेकिन लवांगची ने कभी भी मीडिया को हमारा नहीं शो करवाया था। बट अब लवांगची अपने एक डांस कंपटीशन के थ्रू दोबारा कम बैक करना चाहता था, जहाँ पर वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे एंड यहाँ पर लवांगची ने हमारा सीखने के लिए और कोई इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि अपने बचपन का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट ही चुना था, जहाँ पर लवांगची अब बेस्ट हो चुका था। वैसे लवांगची था बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इंडिपेंडेंट था, साथ साथ हमारा जो लवांगची था वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड टाइप का था। यहाँ पर सभी के सभी लवांगची का जो कॉन्फिडेंस था, फ्लुएंसी, साथ साथ उसका डांस स्टेप और साथ साथ उसकी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट थी, फीलिंग्स सब कुछ वो पोर कर रहा था। ये देखकर सभी के सभी को ऐसा लग रहा था कि काश कभी वो लवांगची जैसा बन सके। जहाँ पर लवांगची के जो दोस्त थे, जो कभी उनके मेंबर हुआ करते थे, वो भी कभी पीछे नहीं हटते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर लवांगची द बेस्ट है एंड यहाँ पर वो भी उसके बेस्ट है। और साथ पर लवांगची जो कि उन सभी की मदद कर रहा था, लिफ्टिंग सब कुछ चल रहा था। जहाँ पर लवांगची काफ़ी ज़्यादा स्किनी टाइप का था, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टंट्स लवांगची ही कर रहा था क्योंकि वो उसका वेट बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन उसके वेट इतना ज़्यादा कम नहीं था, वो बहुत ज़्यादा स्किनी था, लेकिन उसके एब्स थे। ये देख करना हर कोई का ना हार्ट एकदम फ्लूट कर रहा था। जहाँ पर वांगजी बहुत ज़्यादा क्यूट था, साथ साथ बहुत ज़्यादा हैंडसम था। हर डांस के साथ ना जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में ऑडियंस थी ना, वो एकदम पागल हो रही थी एंड वो स्ट्रीम करी थी लवांगजी का नाम पर एंड यहाँ पर बार बार उनके लिए हार्ट और साथ साथ वो नहीं होता सुपर चैट भी भेज रही थी। एंड लवांगजी जो कि ना हमारी ऑडियंस के जो फ़ोन था उसमें देखता है एंड वो ना एक क्यूट सा स्माइल देता है, साथ साथ स्मग करता है। ये देख कर ऑडियंस बिल्कुल ही बेहोश हो जाती है एंड लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल 1 मिलियन में पहुँच जाती है, जहाँ पर हर कोई ये वीडियोज़ को देख रहा था। एंड यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी था, एंड यहाँ वांगजी ना टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस को देख कर ना स्मग कर रहा था, फ्लैटिंग आइज देख रहा था एंड यहाँ पर हमारा कुछ ऐसे कर रहा था। अब लास्ट मूव के साथ ना हमारा पूरा डांस की कोरियोग्राफी बंद हो जाती है एंड सभी क्लिपिंग करने लग जाते हैं एंड वांगजी अपने फ़ोन को अपने हाथ में रखता है एंड यहाँ पर उन सबको विंक करता है एंड बाय बाय बोलता है एंड लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है। यहाँ पर यहाँ का फर्स्ट जो सीन था वो कट हो जाता है। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े पैलेस का, जो कि हमारे जो सिटी थी उसके काफ़ी ज़्यादा साइड में था एंड साथ साथ वो पैलेस बहुत ज़्यादा लग्जरियस था, साथ साथ उसके सामने बहुत बड़ा गार्डन था एंड यहाँ पर हमारे पैलेस के आगे बहुत सारे जो बॉडीगार्ड्स थे वो थे एंड यहाँ पर उन सभी ने ना एडवांस जो वेपन थे वो पकड़े हुए थे। साथ साथ हमारा जो क्या कहते हैं वो पैलेस था काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था। बट हमें ना उस पैलेस के अंदर एकदम तीसरे फ्लोर पे एक रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे हम अंदर जाते हैं तो हमें ना एक बॉय को, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा 10 साल का बॉय को हमारे कंबल के अंदर दिखाया जाता है, जो कि हमारे बस फ़ोन को ना चिपका रहा था, मतलब चिपक कर रखा था एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो यहाँ वह अपने आप को लपेट रहा था एंड यहाँ पर वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा वो खुश था एंड बहुत स्माइल कर रहा था। जैसे ही वो फ़ोन पे वो लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो जाती है ना, तो यहाँ पर वो फ़ोन को बंद कर देता है एंड यहाँ पर वो बेड पर डांस करने लग जाता है। उसे बहुत बेस्ट लगता है लवांगजी एंड यहाँ पर हमारा वो जो बेबी था वांगजी को बहुत पसंद करता है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता है उसका, मतलब वो उसका फ़ैन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वो बेबी बोलता है हाँ
गगा कितने ज़्यादा बेस्ट है, आज उन्होंने कितना अच्छा डांस करा, काश मैं भी अपने छोटे छोटे हाथों से डांस कर सकता, बट गगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आयुआन को गगा से मीट करना, बट बाबा तो मुझे कहीं जाने नहीं देते, बाबा तो एकदम बूढ़े हो गए हो, गगा बेस्ट है, काश गगा मेरे घर पे आ जाए। हे गौरी मदर, प्लीज़ एक बार, बस एक बार भांजी गगा से मुझे मिला दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनको क्या कहते हैं छोटा छोटा डांस सिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने उनसे ही सीखा है। एंड यहाँ पर क्या वो मुझे पहचान पाएंगे या फिर क्या कहते हैं क्या वो मुझे हाई करेंगे। आयुआन को उनका ऑटोग्राफ चाहिए। ऐसे ना वो बेबी अपने आप से बात करने लग जाता है। एंड यहाँ पर उस बेबी का नाम आयुआन था जो कि 12 साल का था। एंड यहाँ पर 10 साल का था जो कि एक माफिया बॉस का बेटा था। यहाँ पर आयुआन जो था ना बहुत खुश था। आयुआन एक बहुत क्यूट सा ड्रेस पहना हुआ था। वो जंप करता है हमारे जो बेड था उससे एंड भाग भाग के ना सीधा डोर्स को ओपन करके यहाँ वहाँ मेंशन में भागने लग जाता है। एंड यहाँ पर सबको अलर्ट करने लग जाता है कि यहाँ पर उसके वांगजी गर्ल का न्यू सॉन्ग न्यू आया है। एंड यहाँ पर साथ साथ उसके न्यू कोरियोग्राफी के बारे में भी बताता है जहाँ पर सारे के सारे लोग ये जानते थे क्योंकि आयुआन वांगजी को इतना पसंद करता है कि यहाँ पर वो सभी को ना उसके बारे में 24 घंटे बस बताता ही रह जाता है। एंड सभी के सभी हमारे वांगजी को भी फॉलो करते हैं जहाँ पर सभी के सभी वांगजी के कहीं ना कहीं फ़ैन थे। हर किसी को वांगजी का डांस वांगजी का क्यूटनेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड आयुआन उसका तो बेस्ट था। यहाँ पर जो आयुआन है ना वो बहुत अलग है, बहुत बेस्ट है, बहुत क्यूट है। एंड साथ साथ हमारा आयुआन बहुत ज़्यादा मासूम है क्योंकि उसे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर ऐसे ही भागते फिरते घूमते फिरते लपटते पटकते हमारा आयुआन सीधा चला जाता है अपने बाबा के रूम पे एंड ज़ोर ज़ोर से ना नॉक करने लग जाता है जहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमारा डोर ओपन हो जाता है विथ हमारा एक हैंडसम गॉर्जियस मैन की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड था। एंड साथ साथ उसके जो आर्म्स थे काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप थे। वो ना शावर लेके आया था, उसने टॉवल पहना हुआ था एंड साथ साथ अपने तो बालों को वो साफ़ कर रहा था। एंड यहाँ पर जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है अपने छोटे से लिटिल बेबी को जो कि उसका दुनिया है, उसका ज़िंदगी है। एंड यहाँ पर ये और कोई नहीं हमारे सेकंड मेन लीग वे विशन है जो कि एक माफिया बॉस है, वो अंडरवर्ल्ड का बहुत सारा डेंजरस माफिया बॉस है और साथ साथ पूरी कंट्री का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। विंग बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास सब कुछ है, पैसा फ्रेम है, साथ साथ उसके पास बहुत बड़ी एक माफिया गैंग है। लेकिन विंग उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही पर्सन में बसती है, वो और कोई नहीं उसका प्यारा सा बच्चा आयुआन है। एंड यहाँ पर विंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट वो हमेशा प्यार नहीं स्ट्रिक्स भी रहता है जहाँ पर कई बार विंग ने ना डांटा है आयुआन को लेकर कि आयुआन इतना ज़्यादा फ़ोन में देखा ना करे, आयुआन के लिए गलत है फ़ोन ज़्यादा। तो यहाँ पर आयुआन मानता नहीं। वो कई बार ना अगर वांगजी का कोई न्यू डांस आता, न्यू लाइव आता तो वो ना अपने बाबा से छुप के फ़ोन लिया करता था। एंड यहाँ पर उसके बाद उसे देख लिया करता था। आज आयुन बहुत ज़्यादा खुश था जहाँ पर विंग जो था ना जब क्या कहते हैं आयुआन को देखता है तो यहाँ पर वो बोलता आयुआन बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ और ये क्या कहते हैं मिट्टी कहाँ लगा रखी तुमने, हाँ तुम बिल्कुल केयरलेस हो। जहाँ पर हमारा वांगजी विंग जो था ना वो आयुआन के ना जो क्या कहते हैं थोड़े कपड़े गंदे हो गए थे उसे साफ़ करता है। एंड उसके बाद आयुआन को ना अपनी गोद में उठा लेता है। दैन उसके बाद उसे अपने रूम में लेके चले जाता है, डोर को वो बंद करता है, आयुआन को बेड पर रखता है। विंग खुद उसके ना हाथों को पकड़ के नीचे बैठ जाता है, बोलता है हाँ तुम आज इतना ज़्यादा खुश क्यों हो आयुआन। जहाँ पर आयुआन बोलता है काका ओ सॉरी बाबा आपको पता है कि आज फिर से वांगजी काका का न्यू सॉन्ग आया। एंड यहाँ पर उन्होंने इतना बेस्ट डांस किया ना जब वो उछल उछल के बैक फ्लिप मारे थे ना, आयुआन को बहुत ज़्यादा पसंद है गग्गा। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग बोलता है इसका मतलब है तुमने फिर से फ़ोन देखा। जहाँ पर आयुआन ना अपने ना फेस को टर्न कर लेता है। आयुआन बोलता है आई एम सो सॉरी बाबा, मुझे पता है कि मुझे फ़ोन नहीं देखना चाहिए बट मुझे वांगजी का बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पता है वो बेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट है। आयुआन उनको बहुत पसंद करता है, आयुआन को उनसे मिलना है एक बार बाबा प्लीज़ उनसे मिलवा दो मुझे प्लीज़ बाबा। जहाँ पर वो ना कुछ ऐसी हड्डी करने लग जाता है। विंग जानता था कि आयुआन उस लान वांगजी नाम के जिसे विंग को कुछ नहीं पता है कि कौन है ये लवांगजी, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें। और विंग ने उसका आँख मतलब उसने कभी भी इन सारी फालतू चीज़ों में इंटरनेट में ये फालतू सर्चिंग में इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन वो जानता है, हाँ वो जानता है कि उसका बेटा किसी लाम वांगजी नाम के डांसर को बहुत पसंद करता है जो कि उसका आइडल है। जहाँ पर विंग इन सारी चीज़ों को बस ऐसे नॉर्मल समझा करता था स्टार्टिंग में, बट आयुआन बहुत ज़्यादा उनकी बातें किया करता था। एंड विंग को ना अच्छा लगता था कि चलो आयुआन हमेशा इस पैलेस में रहता है, बोर हो जाता है लेकिन कोई ना कोई तो चीज़ है जो उसको एंटरटेन कर रही है। एंड विंग को ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, विंग को बस इस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि आयुआन ज़्यादा ही ज़्यादा उसकी वीडियो देखा करता था एंड यहाँ पर फ़ोन ज़्यादा यूज़ किया करता था क्योंकि कई बार हमारे आयुआन का जो
डॉक्टर थे जो उन्होंने मना किया था। एक्चुअली ना आयुवान को ना हार्ट प्रॉब्लम है, जिस वजह से हमारा आयुवान के लिए विंग बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है। एंड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई अति चीज़ ना आयुवान को बहुत ज़्यादा डेंजर कर सकती थी। आयुवान का जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, तो हल्का सा भी कोई सी भी चीज़ आयुवान को ना खतरे में डाल सकता था। इस वजह से विंग हमेशा प्रोटेक्टिव रहता था। इस वजह से हमारा जो विंग था और वो आयुवान को ना हमारे घर से बाहर नहीं जाने देता था। मतलब जब भी जाता था उसके साथ में जाता था। इवन आयुवान जो था ना, उसकी जो क्लासेस थी वो भी घर पे ही हुआ करती थी, अंडर विंग के कंट्रोल में। जब विंग घर नहीं होता था तो यहाँ पर उसकी नैनीज उसका बहुत ज़्यादा बेस्ट ख्याल रखती थी। एंड विंग ना हर चीज़ को हमारे सीसीटीवी कैमरे में ही ऑब्जर्व किया करता था, क्योंकि वो आयुवान को थोड़ा भी नहीं छोड़ सकता था। यहाँ पर जो विंग थी, सॉरी, यहाँ पर जो विंग का फैमिली था वो यहाँ नहीं रहता था, एंड यहाँ पर वो कहीं और रहता था। लेकिन विंग का फैमिली का और विंग का जो नाता है वो ज़्यादा बेस्ट नहीं है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो अपनी फैमिली से ज़्यादा दूर रहा करता है। एंड यहाँ पर विंग को ऐसा लगता है उसका फैमिली उससे डिजर्व नहीं करता, या फिर वो अपनी फैमिली से कभी मिलने ही नहीं जाता है। जहाँ पर हमारे जो विंग के लिए सिर्फ एक ही पर्सन मैटर करता है, वो है उसका प्यारा सा बेबी आयुवान। विंग काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, पूरी दुनिया के लिए विंग बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ऐसा हार्श पर्सन है जो कि कभी भी किसी को भी अपने दिल में नहीं आने देता है। एंड यहाँ पर हर कोई उसके अगर करीब आता है सो वो उसे जला देता है। अगर स्लाइटली टच अगर उसकी फिंगर से किसी को हो जाता है ना, तो यहाँ पर उसकी जो बॉडी हो जाती है ना, दूसरे इंसान की बॉडी, वो कल सुबह तक सूरज नहीं देख पाता है, क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। उसके हर बॉडीगार्ड, हर नैनी विंग से बहुत सारे डरते हैं। एम्प्लॉय, कंपनी, एंड इवन बहुत सारी गर्ल्स विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन कोई भी विंग के पास नहीं गुजरती है, क्योंकि विंग का गुस्सा ही बहुत ज़्यादा स्लाइड है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, लेकिन इसका कारण किसी को भी नहीं पता है। लेकिन विंग सिर्फ सोट हमारा आयुआन के लिए है, क्योंकि विंग कभी भी आयुआन के सामने गुस्सा नहीं दिखाता है, क्योंकि आयुआन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर हमारा जो विंग था वो आयुआन को देखता है। आयुआन बहुत खुश था। वैसे हमेशा आयुआन जो था ना, हमेशा अकेला फील करता था। जब विंग भाग जाया करता था, आयुआन हमेशा कंप्लेन किया करता था कि वो घर पे रुका करे। लेकिन जब से उसने वांग जी को खोजा है एंड साथ साथ वांग जी की वीडियो देखता है ना, तो यहाँ पर हमारा आयुआन हमेशा खुश रहा करता है। एंड साथ साथ ना बहुत डांस किया करता है, जहाँ पर विंग को ना आयुआन का इतना हैप्पी फेस बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बस ये सोचता है, ये लड़का जो भी है, वांग जी जो भी इसका नाम है, बट उसका बहुत शुक्रिया कि उसके आयुवान के इतनी मतलब डल ज़िंदगी में उसने रंगीन सपने बिछाए हैं। एंड यहाँ पर विंग ना बस चुपचाप आयुवान को बस ये सारी चीज़ें एंजॉय करने देता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, आई एम सॉरी बेबी। तो एक कहते कहते इस 6 महीने तक तो मेरे पास कोई भी वो नहीं है, मीटिंग के लिए कोई भी वो नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, हम ज़रूर जाएंगे, ज़रूर उससे मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर आयुआन पाउट कर देता है एंड बोलता है, गगा पापा आप ये 1 साल से बोल रहे हो, आपको पता है ना मुझे वांगजी गगा से बहुत ज़्यादा मीटअप करना है। आपको पता है कि वो ना हमारे हमारे जो वो है ना, वो हमारे ही एरिया में, हमारी ही सिटी में रहते हैं, बट हम उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा सकते पापा। ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप भी मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हो। मैं कब तक यहाँ पर रहूँगा, मुझे गगा से मिलना है, बस एक बार मिलने दो। जहाँ पर विंग जानता था कि यहाँ पर आयुआन बाहर जाना चाहता है और क्या कहते हैं मिलना चाहता है, लेकिन विंग ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि विंग जितना फेमस है, जितना ताकतवर है, उतना ही उसके बहुत सारे एनिमीज़ हैं, जिस वजह से हमारा जो विंग था आयुआन को पहले से बाहर नहीं जाने देता है। क्योंकि अगर वो धीरे भी पहले से बाहर चला गया तो सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आयुआन उसकी वीकनेस है, एंड यहाँ पर आयुआन को कुछ भी हो सकता है। एंड विंग कभी भी आयुआन को खरोच भी नहीं होने देगा, जस्ट उसकी वजह से वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। जहाँ पर विंग बेवश था, वो नहीं कर सकता था कुछ भी। विंग ना आयुआन के हाथों को पकड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा लिटिल थे और पिंक पिंक थे। जहाँ पर हमारा विंग ना आयुआन के दोनों हाथों को किस करता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, बट मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पक्का पक्का क्या कहते हैं वांगजी को जो भी लड़का है वांगजी, उसे तुम्हारे बर्थडे पे जो 6 महीने बाद आने वाला है उसमें ज़रूर मीटअप करवाऊँगा। जहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है, सच में काका? जहाँ पर विंग बोलता है, हाँ सच में बेबी। जहाँ पर आयुआन बहुत खुश हो जाता है, वो ना हमारे अपने प्यारे प्यारे लिप्स से हमारे विंग के गालों पे किस करता है, एंड विंग ना यही चीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट फील करता है। यहाँ पर विंग ना आयुआन को हक कर लेता है, जैसे कि उसका लाइफ लाइन सिर्फ आयुआन है। एंड यहाँ पर आयुआन बस अपने सपने सजाता है कि यहाँ पर जब वो वांगजी से मिलेगा कि किस तरीके से वो बात करेगा, किस तरीके से उसे ऑटोग्राफ के लिए पूछेगा, एंड साथ साथ क्या वो आयुआन के साथ डांस करेगा। ये सारी चीज़ें सोच के हमारा आयुआन स्माइल कर रहा था, एंड यहाँ पर उसके दिमाग में तो कुछ और चला था। एंड दूसरी तरफ हमारा जो विंग था वो बस ये सोच रहा था कि बेबी
बस तुम ही हो मेरी लाइफ में जो मुझे समझते हो, तुम मुझे अंडरस्टैंड करते हो, तुम ऐसे पर्सन हो जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम वो देखते हो जो मैं हूँ। एंड यहाँ पर तुम्हारे अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं है, तुम मुझसे कुछ नहीं चाहते हो, तुम मुझसे सिर्फ प्यार चाहते हो। मुझे बस ऐसी ही पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और आ पाएगा। एंड मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। एंड मेरा दिमाग में और रियली बीइंग ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जल्द से जल्द तुम्हें भी कोई मिलने वाला है। ओ बैक टू द स्टोरी गाइस, जहाँ पर हमारा यहीं से ये प्यारा सा सीन कट हो जाता है। हमें थर्ड सीन दिखाया जाता है वांग जी का, जहाँ पर वांग जी का प्रैक्टिस ख़त्म हो गया था एंड वांग जी अपने बैग को पैक कर लेता है। सारी सीन चीज़ें जो कि उसने कपड़े चेंज करे थे डांस के, उसको हमारे बैग में रख लेता है। एंड यहाँ पर वो बस बैठा हुआ था, जहाँ पर हमारे उसके जो टीममेट्स थे वो वांग जी को अप्रिशिएट कर रहे थे। अब ना वांग जी उन अपने सारे के सारे जो टीममेट्स था ना उनसे काफ़ी ज़्यादा छोटा था, सभी के सभी 22-23 साल के थे। तो यहाँ पर वांग जी उन सभी को गगा बुला के इंट्रोड्यूस या फिर हायूं कह के इंट्रोड्यूस करता था। जहाँ पर हमारे वांग जी के सबसे फेवरेट जो थे ना वो हमारे और कोई नहीं यांग थे, जहाँ पर हमारा वांग जी यांग यांग को बहुत पसंद करता था एज अ ब्रदर साइड। ओके, तो यहाँ पर हमारा यांग यांग वांग जी को अपना छोटा सा बेबी चिल्ड्रन और साथ साथ ब्रदर माना करता था। यहाँ पर यांग यांग वांग जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव था। जहाँ पर वांग जी के टीम में 3 और मेंबर थे, जिसमें एक यूबिन था, साथ साथ इसमें एक नीहोसैंग था और साथ साथ इसमें एक शाओयू भी था। जहाँ पर ये सभी के सभी बेस्ट फ्रेंड थे सिंस टेल जब वो कोरिया में थे, जहाँ पर सभी के सभी बैठे हुए थे। तभी ना हमारा न्यूसैन वांग जी को टीज करते हुए बोलता है, हे लवांग जी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो चुके हैं, अब तो सिंगल रहना बंद करो। ये सुन के हमारा जो वांग जी था वो बोलता है बस करिए गगा, मुझे क्या कहते हैं ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ पर यांग यान बोलता है, न्यूसैन क्यों परेशान कर रहे हो हाँ लिटिल वांग जी को। जहाँ पर हमारा वांग जी यांग यांग की तरफ देखता है बोलता है, गगा प्लीज़ अब मैं लिटिल नहीं रह गया हूँ, प्लीज़ यांग यांग गगा इस तरीके से मत बोला करे, आपकी वजह से ना सारे के सारे डांस अकेडमी में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना वो मुझे ऐसे ही बुलाते बेबी की तरह, आई हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जहाँ पर यांग यांग वांग जी के जो ब्लॉन्डी हेयर थे, हाँ वांग जी के ब्लॉन्डी हेयर थे, जहाँ पर हमारा जो यांग या था वो वांग जी के बालों को सहलाता है एंड बोलता है, ओ माय लिटिल बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बेबी इसलिए बुलाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझता हूँ। तो यहाँ पर इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और तुम्हें पहले ये पसंद आता था जब मैं तुम्हें बेबी बुलाता था। तो वांग जी ना पाउट करके कहता है, बोलता गगा मैं उस टाइम पर 13-14 ईयर का था, तो उस टाइम पर मुझे पसंद तो आएगा ना, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ। जहाँ पर हमारा जो शायू था वो बोलता, हाँ हाँ मैं च्योर हो चुके हैं, अभी भी अपनी गगा के गोद में सोया करते हो, अभी भी अपनी गगा से क्या कहते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड करते हो, ये कौन सा बड़ा बेबी करता है। जैसे बात सुन के तीनों के तीनों हंसने लग जाता है। एंड यहाँ पर वांग जी बहुत क्यूटली एक पाउट बनाता है। यहाँ पर ये ना मज़े मस्ती चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर डांस अकेडमी का जो मास्टर था वो वांग जी के पास में आता है। एंड यहाँ पर हमारा वांग जी उन्हें रेस्पेक्टली बो करता है एंड सारे के सारे जो टीममेट्स थे वो बो करते हैं। जहाँ पर जो मास्टर था एंड वो बोलता है, वांग जी एंड यांग यांग और तुम सभी बेस्ट हो, पता तुम्हारी अकेडमी में जब से तुम हमारी अकेडमी में वापस आए हो तब से मेरी अकेडमी बहुत अच्छी चल रही है एंड हर कोई तुम सबको ही आइडल समझता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है, मास्टर हम सभी आपसे आपसे ही तो सीख सीख के बड़े हुए हैं एंड यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये मुकाम पे पहुँचे हैं एंड मुकाम में आगे भी पहुँचने वाले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू मास्टर, आप सब ने हमें अच्छी तालीम दी है, इस वजह से तो हम यहाँ पर तक पहुँच रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो उनके मास्टर थे मिस्टर हान, जो वो ना बहुत बेस्ट थे चैम्पियनशिप में, मतलब उन्होंने काफ़ी चैम्पियनशिप जीती थी, बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनको ना अपना डांस की जो वो थी ना करियर उसे खोना पड़ा था। एंड यहाँ पर उन्होंने डांस अकेडमी खोल ली थी बाद में। वांग जी बात में जानता था क्योंकि वांग जी जब करीबन 10 साल का था तब से 9 साल का था तब से वो उनकी अकेडमी में आया करता था छुप छुप के। एंड यहाँ पर हमारा वांग जी उनको बहुत ज़्यादा अपना गुरु मानता था। जहाँ पर मिस्टर हान बोलते हैं, लवांग जी तुमने बहुत सी चीज़ें सीखे हैं पर तुम स्टिल अभी तक वैसे ही हो, तुम कोरिया से वापस आए तुम सब के सब, लेकिन तुम स्टिल अभी भी ऐसे के ऐसे ही हो एंड तुम पे कोई भी चीज़ नहीं बदले बेटा। मुझे नहीं पता है कि तुम सब वापस क्यों आए हो, मतलब क्यों तुमने ये सारी चीज़ें छोड़ी जबकि तुम्हारी टीम कितनी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मुझे पता है कि तुम सबने डिसीजन जो भी लिया होगा अच्छा ही लिया होगा एंड आगे तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ट जाने वाली है और तुम तैयार रहना कंपटीशन के लिए, ठीक है। और हाँ, अपने गार्जियंस के साइन भी लेके आ जाना। जहाँ पर वो सभी के सभी ये सुनते हैं एंड यहाँ पर वो सभी के सभी उस मास्टर को बो करते हैं। जहाँ से मास्टर चले जाते हैं
इधर हमारा लवांग जी जो कि ना सारे टीममेट्स के साथ चलता है एंड यहाँ पर बोलता है, वांग जी सभी को बोलता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप सबको टीम छोड़नी पड़ी, क्या मेरी गलती थी इसमें। जहाँ पर वो सभी के सभी बोलते हैं, स्पेशली यांग यांग जो कि आगे आता है वांग जी के बालों को सहलाता है, बोलता है, नहीं वांग जी तुम कभी गलत नहीं थे, तुम कभी भी गलत नहीं थे, गलत थे वो, इसी वजह से हमने तुम्हारा साथ में दिया, क्योंकि तुम गलत नहीं थे। मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे बहुत सी चीज़ें कर दिखाओगे एंड यहाँ पर हम तुम्हारे साथ हमेशा है। जब भी तुम ज़िंदगी की आगे रास्ते में चलते रहोगे ना, और जब भी तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो हम सब तुम्हारी शैडो की तरह तुम्हारे पीछे रहेंगे, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहेंगे। जहाँ पर वांग जी जो कि यांग यांग को हक करता है बोलता है, गगा अगर आप नहीं होते तो उस दिन मेरे साथ क्या क्या हो जाता। गगा आप बेस्ट हो, आपका करियर मैंने ख़राब कर दिया, बट फिर भी आप मेरा साथ दे दो, आप बहुत अच्छे हो गगा। जहाँ पर यांग यांग बोलता है, ऐसा नहीं है वांग जी, तुम कोई गलत नहीं थे, मेरा करियर कहीं नहीं ख़राब हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, गलती उन सब की थी। अगर उस दिन वो इंसिडेंट नहीं हुआ था वांग जी तो हम बेस्ट होते। जहाँ पर तुम जानते हो मैं अपने करियर के लिए और उन सब के खोखली चीज़ों के लिए तुम्हें इस तरीके से उस आग में नहीं फेंक सकता था, ठीक है। तो मेरा जो जितना भी है ना, मेरा स्टेटस ये नहीं बोलता है, मेरा डिसिप्लिन ये नहीं बोलता है कि मैं अपने करियर के लिए तुम्हें वहाँ जाने देता जहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हें खाने को तैयार थे। वांग जी इस तरीके से नहीं होता है, वांग जी तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। तो क्या हुआ, हम ब्लड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल तुम मेरे भाई जैसे हो, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को लेकर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जो पास्ट है वो पास्ट है, लेकिन मुझे पता है कि फ्यूचर में तुम कुछ ना कुछ करके दिखाओगे एंड यहाँ पर हम भी तुमसे कम नहीं हैं। जहाँ पर नीहोसान, शाओयू, ये सभी के सभी हमारे पास में आते हैं एंड यहाँ पर हमारे वांग जी की तरफ देख रहे बोलता है, वांग जी हम सब तुमसे बड़े हैं, और यहाँ पर पहली बात तो ये है, तुम्हें फालतू में अपने आप को गिल्ट समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो हुआ वो हो गया एंड यहाँ पर हम किसी को भी तुम्हें टच नहीं करने देंगे, क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जिसने हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हमें सिखाया है, कुछ ना कुछ हमें बनाया है। और हाँ, उस दिन का इंसिडेंट तुम भूल जाओ वांग जी, क्योंकि आज के बाद हम तुम्हें किसी को भी टच नहीं करने देंगे, क्योंकि तुम हमारे लिए हमारे छोटे भाई जैसे हो। जहाँ पर वांग जी की आंखें नम हो जाती है कि यहाँ पर उसके वो उनके सके भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वांग जी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। जहाँ पर वांग जी ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा टच था एंड वो सभी को हक कर लेता है। थोड़ी देर के बाद हमारा जो वांग जी था वो यहाँ पर सभी को देख कर ना काफ़ी खुश था। अब यहाँ पर वांग जी बोलता है, गगा अब मुझे घर जाना पड़ेगा, आप भी अपने अपने घर चले जाइए, है ना। तो यहाँ पर हमारे यांग यांग बोलता है, टेक केयर करना वांग जी। तो यहाँ पर वांग जी नोट करता है एंड वो सभी के सभी एक दूसरे को बाय करते हैं। वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर वांग जी वॉक करके जा रहा था एंड उसने मास्क लगा के रखा हुआ था। वांग जी आज बहुत ज़्यादा खुश था कि यहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी में चाहे हर चीज़ खोई है, लेकिन अपने लिए एक बेस्ट से जो गगा थी ना वो सभी को बेस्ट माना है। जहाँ पर वांग जी जब अपने फ़ोन का जो मतलब वाईटी स्टूडियो खोलता है, तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे वांग जी को लेकर, क्योंकि उसने रिसेंटली एक पोस्ट डाली थी, जहाँ पर सॉरी पोस्ट नहीं डाली थी, वीडियो डाली थी, जिसमें हमारे 15 मिलियन से भी ऊपर उसके क्या कहते हैं जो लाइक्स थे और साथ साथ व्यूअर्स थे वो थे। जहाँ पर बहुत सारी प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे वांग जी हमेशा पढ़ा करता था वो आया था। अब वांग जी क्या ना हाथ बस क्या कहते हैं हर जगह एक ही कमेंट्स को ढूंढ रहा था, जो कि उसके जब से उसने हमारे जो चैनल था उसे खोला था, तब से वो जो भी सीक्रेट सा है वो कमेंट करता है, बहुत प्यारा कमेंट करता है वांग जी को लेकर। जहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमारे वांग जी को एक प्यारा सा नाम वहाँ पर शो होता है, जिसका नाम वी आई युआन था। जहाँ पर वांग जी उस कमेंट को पढ़ता है। हमेशा वांग जी जब भी वीडियो डालता है ना, तभी वो कमेंट हमेशा सबसे पहले आता है एंड वांग जी उस कमेंट को ना हर बार पढ़ता है। जहाँ पर हमारे वांग जी को वो कमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल लगता है। जहाँ पर हमारा वांग जी उस कमेंट को पढ़ता है। वांग जी अभी स्ट्रीट में चला था, मतलब गलियों में जा रहा था अपने घर के लिए एंड यहाँ पर वो उस कमेंट्स को पढ़े जा रहा था। जहाँ पर उस कमेंट में लिखा था, हेलो वांग जी काका, मैं फिर से आई युवान, आई होप आप मेरे कमेंट पढ़ रहे होंगे, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ काका, आज आपने जो फ्लिप मारी ना वो बेस्ट थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ काका, किसी दिन आप मीटअप रखना तो मुझे भी बुलाना काका, आपको याद है ना मैं आई युवान, ठीक है, हमेशा मेरा नाम याद रखना, ठीक है, मैं कभी आपसे मिलने के लिए आऊँगा, आप मुझे बोल मत जाना। हाँ माना मैं छोटा सा बच्चा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आप बेस्ट हो, बेस्ट हो वांग जी काका, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा। और क्या कहते हैं, हमेशा आपकी जितनी भी बैड बॉय जितने भी लोग हैं ना आपके अराउंड में, जो आपको गलत गलत जैसे देखते हैं ना, मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा, क्योंकि मैं आपका आयुवान हूँ,
लव यू गगा। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा गया था, जहाँ पर वांग जी हमेशा इस कमेंट को पढ़ता है, जहाँ पर रोज़ वीडियो में जब भी वो क्या कहते हैं 2 हफ्तों में वीडियो डाला करता है तब भी ये सारे कमेंट्स आते हैं। एंड यहाँ पर हमारे वांग जी को ये कमेंट, ये जो भी लड़का है, जो भी छोटा सा बेबी है, वो उसे बहुत पसंद है, क्योंकि हमेशा वो वांग जी को ना प्यारे प्यारे कमेंट करता है। बहुत पहले वांगचू को ना एक मतलब पहले का याद आता है, जब उसने ना हेजिटेटली क्या कहते हैं पहला वीडियो उसने अपना डाला था, जब उसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे ना, तभी फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं हमारे मतलब बहुत कम है, बहुत बहुत ना स्टार्टिंग में ज़्यादा उसको कमेंट्स नहीं आते थे। स्टार्टिंग में उसको बहुत अजीब अजीब से कमेंट आते थे, जैसे जैसे कुछ होते ना, कुछ अच्छे थे और कुछ क्रिटिसाइज़ करने वाले थे, जहाँ पर उस टाइम पे वांगची को बहुत क्रिटिसाइज़ करा जा रहा था कि उसने उसकी वजह से उसका पूरा का पूरा जितना मेंबर्स था उनका ज़िंदगी ख़राब हो गया। एंड वांगची उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट रहता था, एंड यहाँ पर वांगची को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वांगची ने वीडियो डाला एंड यहाँ पर बहुत क्रिटिसाइज़ वाले जो कमेंट्स थे वो भी आए, बहुत प्यारे प्यारे भी आए। लेकिन वांगजी ने जब क्या कहते हैं एक स्पेसिफिकली उसी वी आयुवान नाम के बेबी जो भी है ना उसका कमेंट पकड़ा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। एंड यहाँ पर उसमें बस ये लिखा गया था कि बेटे गागा, आप हमेशा बेस्ट करते हो और हमेशा बेस्ट करते रहोगे, आप किसी की बात मत मानो, आप फिक्र मत करो, किसी दिन आयुवान बड़ा हो जाएगा ना तो वो सारे के सारे इंटरनेट को हैक कर लेगा, एंड यहाँ पर आपकी जितने भी गंदी गंदी चीज़ें आपको बोलते हैं ना उन सभी को ना बहुत मारेगा। गागा आप बेस्ट हो, आप बेस्ट शो करोगे, मुझे पता है कि आप कभी भी गलत नहीं हो सकते हो, मुझे पता है कि आप सबसे बेस्ट हो, तो प्लीज़ हमेशा अपने चिन को ऊपर रखा करिए एंड हमेशा क्या कहते हैं बस लोगों को देखते रहिएगा कि यहाँ पर आपका किस तरीके से सभी आपको प्यार करते हैं, आपका प्यारा आयुआन। एंड यहाँ पर उस दिन से ही हमारा वांगची उस स्पेसिफिकली जो आईडी है ना उसे बहुत पसंद करता है। हर वीडियो में ना कुछ एक मोटिवेशन होता है, एंड यहाँ पर हमारा आयुआन अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में वहाँ पर बात किया करता है, जहाँ पर आयुआन बस ये बताता है कि वो इतने साल का छोटा सा बेबी है जो कि वांगजी के हर वीडियोस को फॉलो करता है, साथ साथ ना वो क्या कहते हैं मतलब ऐसे आयुआन बस ये ड्रीम करता है हर बारी में। एंड यहाँ पर वांगजी ज़रूर उस जो पर्सन है ना जो भी आयुआन बेबी है उसकी ज़रूर कमेंट्स पढ़ता है, जहाँ पर वहीं वांगजी को ना सबसे फेवरेट पर्सन वही लगता है। यहाँ पर वांगजी ना स्पेसिफिकली उसके लिए अलग अलग इमोजी, अलग अलग डांस परफॉर्मेंस में एक छोटा सा क्यूट सा परफॉर्मेंस भी शो करता है उसी के लिए। एंड यहाँ पर वांगजी बहुत पसंद करता है। वैसे ना वांगजी की अच्छी इनकम भी हो जाती है हमारी यूट्यूब से, जिस वजह से हमारा वांगजी अपना अच्छे से सब कुछ चला रहा होता है। वांगजी के बहुत बड़े बड़े फॉलोवर्स भी हो गए थे, कई कोलैबोरेशन भी हमारे वांगजी को मिलता है जहाँ पर वांगजी जाता है एंड करता है। और वांगजी का डांस स्टेप सबसे बेस्ट होते हैं, जहाँ पर हर कोई ना मतलब कुछ ऐसे ही वांगजी का चल रहा था, लेकिन वांगजी को सबसे बेस्ट ना यूट्यूब की जो जर्नी थी उसकी लगती है, जहाँ पर हर जगह उसे पता है कि किस तरीके से उसने अपना करियर को पीक पे ड्रॉप कर दिया। एंड यहाँ पर उसके भी कई रीज़न थे जैसे वांगजी ने कभी खुलासा नहीं किया, बट फिर भी जाके हमारे वांगजी ने अपने करियर को यूट्यूब से स्टार्ट करा। एंड यहाँ पर अब वो काफ़ी ज़्यादा कम से कम उसके 15 मिलियंस हो चुके हैं। एंड यहाँ पर हमारा वांगजी सबके लिए बेस्ट है। जो पहले बैड कमेंट्स हुआ करते थे अब वो वांगजी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। वांगजी उन तारीफ़ों को नहीं देखता है, क्योंकि वांगजी को पता था कभी ना कभी ये लोग उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन वांगजी को वो एक स्पेसिफिक पर्सन जो उसे फर्स्ट टाइम कमेंट किया था, इतने सारे क्रिटिसाइज वाले कमेंट्स के बीच में वो प्यारा सा कमेंट हमारे वांगजी का दिल छू गया था। एंड यहाँ पर वांगजी भी सच में उस बेबी से मिलना चाहता था जो भी था, बट वांगजी के पास इतना टाइम नहीं था। एंड दूसरा वांगजी को ये नहीं पता था कि ये है कौन, अरे ये रहता कहाँ पर है। वांगजी ना उसके कमेंट्स को पढ़ता है, स्माइल करता है, यहाँ पर उसके जो क्या कहते हैं कमेंट्स था उस पर किस करता है। एंड उसके बाद में अपने जो क्या कहते हैं फ़ोन था उसे हट पे रखता है, बोलता है तुम जो भी हो बहुत क्यूट हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो, काश मैं तुम्हें कभी मिल पाता, लेकिन फिर भी भगवान है। एंड यहाँ पर ये धरती बहुत ज़्यादा गोल है, कभी ना कभी हम दूसरे एक दूसरे से टकराएंगे, और मैं ज़रूर तुम्हारे प्यारे प्यारे चेहरे को देखना चाहता हूँ, जिस तरीके से तुम प्यारी प्यारी बातें करते हो इतनी छोटी उम्र में। जहाँ पर उस मतलब आयुआ ने एक बार हमारे वांगजी को ये भी बताया था कि वो सिर्फ 10 साल का है। एंड यहाँ पर वांगजी जस्ट उस टाइम पर बहुत स्माइल किया था वो पूरे दिन भर। एंड यहाँ पर वांगजी बस ये सोचता है कि तुम हो बहुत ज़्यादा छोटे हुए, लेकिन तुम बातें बहुत प्यारी प्यारी करते हो, काश मैं कभी तुमसे मिल पाता एंड यहाँ पर तुम्हारे साथ एक दिन स्पेंड कर सकता, क्योंकि तुम जब भी मेरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम तुमने मुझे कमेंट किया था तो तब से तुम मेरी मोटिवेशन बन गए हो। एंड यहाँ पर तुम्हारी वजह से मैं इतनी सारी वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बहस कमेंट करो मिल ले। एंड देखो ना धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, एंड यहाँ पर अब मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ, बट बेबी स्टिल मैं तुम्हारी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, क्योंकि तुम कभी भी नहीं चूकते हो, कभी भी अपनी कमेंट्स को मैं नहीं चूकती, और मैं तुम्हारी प्यारी प्यारी कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करता हूँ।
ये सोच के ना वांगजी स्माइल करते हैं। उसके बाद वो अपने ना फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं एंड वो ना चला जाता है अपने घर की तरफ। से सीन शिफ्ट करा के हमें दिखाया जाता है वांगजी को, जो कि अपने घर में पहुंच गया था एंड यहाँ पर अपने क्या कहते हैं जो सीधा कमरे में चला गया था। उसने अपने घर वालों से बात नहीं करे थे। वैसे ना वांगजी बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन था, लेकिन कहा जा सके कि यहाँ पर उसको कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारा वांगजी कभी भी सपोर्टिव नहीं था, क्योंकि उसकी फैमिली को वांगजी ऐसा मतलब गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई अच्छा से जॉब वाला चाहिए था। वांगजी को डांस पसंद था, वांगजी को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, लेकिन उसके फैमिली ने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करा था। एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि वांगजी कहीं ना कहीं उसकी फैमिली का अनवांटेड चाइल्ड था, जहाँ पर वांगजी के हमारे एक बड़े भाई थे एंड यहाँ पर एक सिस्टर थी, जहाँ पर मतलब लिटिल सिस्टर एंड वांगजी सॉरी लिटिल मिडल सिस्टर होती ना, वो वाली थी एंड वांगजी सबसे छोटा था। वांगजी अनवांटेड चाइल्ड था, जिस वजह से हमारा वांगजी जो था उसे बहुत बचपन से बहुत कम प्यार मिला करता था, जहाँ पर वांगजी को बहुत मतलब इस चीज़ के लिए बुरा लगता था, लेकिन वो किसी को बताता नहीं था। वांगजी बस चाहता था कि वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सके एंड यहाँ पर इस वजह से हमारे एक बार हमारे वांगजी ने अपने फादर से डांस क्लासेस के लिए कहा था, लेकिन उसके फादर ने उसके मुँह पर मना कर दिया था कि ये डांस वांग सारी बेकार की चीज़ है एंड यहाँ पर कभी भी उसके फैमिली ने कभी भी उसे सपोर्ट नहीं किया था। बट बहुत प्यारी बात यह है कि यहाँ पर हमारे वांगजी के जो बड़े भाई हैं शीशैन, उसके वो बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से शीशैन जो अभी थे ना वो वांगजी से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, अभी वो जॉब करते थे एंड यहाँ पर वांगजी को ना वो हमारे जब वांगजी उस टाइम पे छोटा था तो शीशैन उस टाइम पे ना कॉलेजिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसने किसी को नहीं बताया, बट उस टाइम रात को शीशैन ने सब कुछ सुन लिया था एंड यहाँ पर जैन ने अपनी जो पॉकेट मनी से हमारे वांगजी को पैसे दिए थे एंड यहाँ पर वांगजी उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था। उसे पता था शीशैन उसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है एंड वांगजी ने हमारी डांस क्लासेस को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर वांगजी का बहुत स्ट्रगल था। साथ साथ हमारे वांगजी को जब फर्स्ट टाइम हमारी कोरिया की कंपनी से एक मतलब लेटर आया था कि यहाँ पर वो उसको एक टीम में रखना चाहते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसा जहाँ पर वांगजी बहुत खुश था एंड फर्स्ट ही न्यूज़ उसने अपने ग्रह को दिखाई थी, जहाँ पर शीशैन बहुत खुश हुआ था। उस टाइम पर उनके ना फैमिली जो घर पे थी ना काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वांगजी डांस क्लासेस लेता था एंड साथ साथ ये कोरिया जाने का उनके पास ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। जब पर वांगजी बहुत उदास हो गया था और यहाँ पर हमारा वांगजी जाना चाहता था। उसके फादर ने वांगजी को बहुत डांटा था, कई बार वांगजी को मारा था, लेकिन शीशैन जो थे ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड बैठते थे, टाइप के थे एंड यहाँ पर उन्होंने वांगजी को अपने पैसों से पार्ट टाइम जॉब से ही हमारा कहीं ना कहीं कोरिया भेज दिया था, जहाँ पर वांगजी बहुत खुश था। वैसे 2 साल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट गुजरे, 3 साल भी बहुत अच्छा गुजरे, ऐसे ऐसे 4-5 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन सडनली जब वांगजी 16-17 साल का हुआ तभी 16 साल का हुआ तभी अचानक ही वांगजी ने अपने जो जितना भी करियर था उसे ड्रॉप कर दिया एंड वो सीधा चाइना वापस आ गया। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था कि हुआ क्या और सडनली ड्रॉप डाउन क्यों हुआ। साथ साथ उसके जितने भी मेंबर्स थे यांग यांग, नी हुसैन, यूबिन, जो कि हमारी चाइना में ही रहते थे, वो हमारे वांगजी के साथ वापस आ गए। किसी ने भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और यहाँ पर उनका जितना भी ग्रुप का सक्सेस थी बिल्कुल ही ठप हो गई। वांगजी जब घर पे आए ना तो बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सी डांट वांगजी को पड़ी एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें, जहाँ पर वांगजी जब थोड़ा कमाने लग गया था तो उसका फैमिली भी कहीं ना कहीं वांगजी को बहुत ज़्यादा एडमायर करने लग गया था जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। जहाँ पर शीशैन बहुत ज़्यादा खुश हुए करते थे, वांगजी को हमेशा कॉल किया करते थे, ये सारी चीज़ें, वांगजी खुश था। बट ये सडनली ड्रॉप डाउन अपनी करियर से वांगजी को बहुत सी चीज़ें नुकसान करवा दिया गया था, जहाँ पर उसका फैमिली उसे काफ़ी ज़्यादा कोसा करता था कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सारी चीज़ें किसी ने भी ये पूछने की गलती भी नहीं समझी कि यहाँ पर वांगजी ने करा क्यों। वांगजी को अभी भी याद है जब वो कोरिया से वापस आया था, हर किसी ने उसे डांटा, फटकारा, बहुत सारा क्या कहते हैं बुरा बोला, लेकिन वांगजी रात में जब रो रहा था तो शीचैन उसके पास में है। अब हम वो वाला सीन देखते हैं हमारा 2-3 साल पहले जब वांगजी ने ड्रॉप लिया था, जहाँ पर शीशैन वांगजी के कमरे में गए एंड यहाँ पर वांगजी को संभाला, साथ साथ वांगजी से प्यार से पूछा क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पर वांगजी ने हेसिटेट करते हुए सब कुछ बता दिया एंड यहाँ पर हमारा शीशैन ने बस कुछ नहीं बोला कि यहाँ पर उसने क्यों इतना पैसा ख़राब किया, ये सारी चीज़ें। बस शीशैन ने इतना बोला कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें समझ में आता है कि ये गलत है तो ये गलत है बेबी, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं करने की ज़रूरत है। जो भी कोई इंसान बोलता है बस बोलने दो, तुम्हें धीरे धीरे करके तुम्हारे को और स्टेबल करना है, और ज़्यादा स्ट्रांग बोलना है। लाइफ यहीं पर नहीं ख़त्म होती है, लाइफ आगे तक चलती है एंड यहाँ पर मुझे पता है एक ना एक दिन तुम पूरी दुनिया को और उन सबको दिखा पाओगे कि तुम सिर्फ टॉय नहीं हो, तुम एक पर्सन हो जिसकी
लाइफ है एंड तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो। जहाँ पर वांग जी को उस दिन से ही मोटिवेशन हुआ एंड यहाँ पर वांग जी ने इस तरीके से ही अपने फैमिली से थोड़ा दूरी बनाई, लेकिन शीशान से कभी नहीं बनाई। जहाँ पर शीशान हमेशा अंडरस्टैंडिंग थे, लेकिन दूसरा जो उसकी बहन थी वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वो वांग जी से बहुत जला करती थी। साथ साथ हमारी वो जो उसकी बहन थी उसका नाम यांगजी था, जो कि हमेशा हमारे वांगजी से जला करती थी। इवन हमारा वांगजी बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा क्यूट था, जिस वजह से कोई भी आता वो वांगजी की तारीफ़ करता था, जिस वजह से हमारी यांगजी हमारे वांगजी से बहुत जला करती थी। एंड यहाँ पर हमारे कई बार वांगजी को बहुत बुरा बोलती थी, लेकिन शिशान बीच में आकर यांगजी को रोक दिया करता था। यहाँ पर वांगजी कह सकते हैं पूरी फैमिली में सिर्फ शिशान ही थे जो कि वांगजी को सपोर्ट किया करते थे। बाकी फैमिली तो अच्छी तरीके से वांगजी को ट्रीट भी नहीं किया करती थी। वांग जी जब स्टार्टिंग में उसने ये सारा क्रिटिसिज्म सहा तो उसे बहुत कुछ बातें सुनाई गई, लेकिन वांग जी अब अपनी ना मिड सीढ़ी में पहुंच चुका था एंड उसे पता था कि अब उसका लाइफ थोड़ा थोड़ा पटरी पे आने लग गया था। एंड वांग जी बस अपनी लाइफ की छोटी छोटी जो चीज़ें थी उस पर ही अपनी जो तारीफ़ें थी या फिर अपनी जितनी भी मोटिवेशन था उसे सहा करता था। वांग जी अपने पूरे रूम में चला जाता है क्योंकि इसकी पूरी फैमिली जो हॉल एरिया में बैठी हुई थी, जहाँ पर वो सभी के सभी इंजॉय कर रहे थे। एंड वांग जी अपने रूम में जाके अपने रूम का डोर बंद कर देता है। साथ साथ वो ना और कुछ नहीं, बस अपनी ना चीज़ों पे अपनी जितने भी चीज़ें थी, मतलब जो उसकी डांस प्रैक्टिस थी उस पर ही ध्यान देने लग जाता है। उसे फालतू चीज़ें या फिर किसी की जो क्या कहते हैं बातों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने आप ही रात हो जाती है, किसी ने भी वांग जी से खाने के बारे में नहीं पूछा था। जब पर वांग जी बिल्कुल चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद रात के जैसे करीबन 7 बजते हैं, तभी ना वांग जी का डोर नॉक होता है एंड वांग जी जानता था वो उसके ब्रदर हैं। जहाँ पर वांग जी अपने डोर को बंद करता है एंड यहाँ पर उसके जो शिचान गगा है वो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। उसके बाद डोर को पीछे से बंद करके उसके खाने को जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी था उसे सीधा डोर के जो टेबल था उसमें ला कर रख देते हैं एंड उसके सामने जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पर वांग जी भी बैठ जाता है। यहाँ पर वो खाने लग जाता है। शीशानी उसका बहुत किया करता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी हमारे शीशानी बनाया करता है, लंच भी पैक कर हमारा शीशानी ही देता है। साथ साथ हमारा वांग जी के लिए डिनर भी वांग जी के साथ ही शीशान करता है। शीशान को पता था कि यहाँ पर वांगजी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता था। एंड साथ साथ शीशान चाहता था कि यहाँ पर वांगजी जो भी ज़िंदगी में करना चाहता शीशान उसका सपोर्ट करेगा। जहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है गगा थैंक यू सो मच, जहाँ पर वांगजी को बोलता है शीशान ऑफ कोर्स वांगजी प्लीज़ डो नॉट थैंक मी। हाँ अब बताओ कि क्या कहते क्या क्या हुआ, हाँ तुमने अच्छे से डांस किया। जहाँ पर वांगजी बोलता है गगा आज तो मैंने धूम मचा दी एंड आपको पता है सब मेरा तारीफ़ कर रहा था। शीशान बोलता है कि बेटा वांगजी ऐसे ही अच्छी अच्छी तरह से डांस करते रहो, और तुम्हारा कंपटीशन कब है। जहाँ पर वांगजी बोलता है गगा मेरा कंपटीशन करीबन अभी क्या कहते हैं उसको 8 महीने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे पास इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर हमारा शीशान बोलते हैं ओके, और यहाँ पर कंपटीशन का फीस। यहाँ पर वांगजी बोलता है गगा आपको इसकी टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ मेरा यूट्यूब का पेमेंट आया है गगा। जहाँ पर हमारा वांगजी मतलब क्या कहते हैं शीशान को काफ़ी ज़्यादा कम से कम 1 लाख रुपए हमारे शीशान को दे देते हैं, मतलब काफ़ी सारे पैसे थे। जहाँ पर वांगजी सिर्फ 1 लाख रुपए निकाल के शीशान को देता है। जहाँ पर शीशान बोलता हाँ बीबी मुझे पता था कि तुम ना कुछ करते रहोगे, एंड यहाँ पर मुझे पता है कि तुम्हें ज़िंदगी में भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हाँ क्या कहते हैं अच्छी तरीके से इन्हें संभाल के रखना, और हाँ बेबी इसे बहुत अच्छे से अपने लिए अपने आप को जमा करते रहो। जहाँ पर वांगजी बोलता है बट काका ये मैंने आपको दिए हैं। जहाँ पर शीशान बोलता है ओ माय गॉड वांगजी तुम इतने बड़े हो गए जो अपने गगा को पैसे देने लग गए। वांगजी बोलता है गगा मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, अगर मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूँ तो ये यहाँ पर ये मेरा फ़र्ज़ है गगा। शीशान ना वांगजी के बालों को सहलाता है, बोलता तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो वांगजी, लेकिन तुम्हारे गगा को तुम्हारे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सक्सेस चाहिए वांगजी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और हमेशा बेस्ट चाहो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई भी आए वो भी बेस्ट हो एंड यहाँ पर तुम्हें खूब प्यार करे। वांगजी बोलता है गगा आपके अलावा मेरे को और कोई प्यार नहीं कर सकता है इतना ज़्यादा गगा। जहाँ पर सारी फैमिली मुझसे दूर है, जहाँ पर कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, वहाँ पर आपने मुझे प्यार किया, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ गगा। जहाँ पर शीशान बोलता है आई एम सो सॉरी वांगजी मैं पूरी फैमिली को नहीं संभाल पाया एंड यहाँ पर सभी को तुम्हारे लिए क्या क्या बोलने दिया, बट वांगजी तुम्हें किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम बेस्ट हो। जहाँ पर वांगजी बोलता है गगा फिक्र मत कीजिए, मैं बस एक बार इस कंपटीशन को जीत लूँ उसके बाद मैं आपको कभी भी नीचे अपना सर नहीं झुकाने दूंगा।
2 साल पहले मैं आपका सर झुका के आया था, लेकिन इस बार मैं आपका सर नहीं झुकाओगे। ये बात सुन के शीशांक बोलता है बस करो वांग जी, 2 साल पहले वाली बात को भूल जाओ वांग जी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी एंड यहाँ पर जो भी तुमने किया वो सही था और तुम्हें ऐसे ही कदम उठाना चाहिए। जहाँ पर वांग जी बोलता है कि मैं 2 साल पहले वाली चीज़ कैसे भूल सकता हूँ काका, आप सभी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सबका लाइफ ख़राब कर दिया। शीशान बोलता है तुमने नहीं किया है कुछ भी, तुम्हें बस अब दिखाना है उन सभी को जो भी सोचते हैं ना कि तुम सिर्फ एक टॉय हो, उन सबको दिखाना है कि तुम अकेले भी एक दुनिया में एक बेस्ट इंसान टाइटल डिजर्व करते हो। तुम्हें वो सारे क्रिटिसिज्म जितने भी टाइटल तुम्हें मिले हैं ना उन लोगों की वजह से जो फेक है, उन सभी को हटाना पड़ेगा एंड दिखाना पड़ेगा कि रियल वांग जी क्या है एंड उसका टैलेंट क्या है। दिखाओगे ना वांग जी? जहाँ पर वांग जी बोलता है हाँ गगा मैं ज़रूर दिखाऊंगा, मैं पूरी दुनिया को दिखा के रहूँगा कि यहाँ पर मैं वीक नहीं हूँ। एंड उन्हें क्या लगता है कि उनके कंपनी में निकलने के बाद मुझे कोई जगह काम नहीं मिलेगा या फिर मैं बिल्कुल एक भूला हुआ चेहरा बन के रह जाऊँगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा ये जो चेहरा था वो चमकता रह जाएगा एंड इतनी दूर तक पहुँच जाएगा कि यहाँ पर उनकी पहुँच और वो सिर्फ अपनी नज़र नीचे करते रह जाएंगे। जहाँ पर वांग जी के जो गगा थे शीशान, वो बोलता है दैट्स माय स्पिरिट बेबी, मुझे बस यही चाहिए। वांग जी स्माइल करता है, उसके बाद ये दोनों को दोनों खाना खाते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद शीशान बोलता है कि उसे भी जाना होगा, मतलब कल सुबह उसका ऑफिस है तो यहाँ पर उसे जाना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद हमारा जो वांग जी था वो अपनी दूसरी किसी काम पर लग जाता है। यहाँ से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है वे मेंशन का, जहाँ पर रात के टाइम पे हमारा जो आयुआन था वो पास में बैठा हुआ था एंड यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं सोच रहा था कि यहाँ पर वो क्या करे। तभी हमारा जो विंग था उसके कमरे के अंदर आता है एंड यहाँ पर आयुआन की तरफ देखता है। आयुआन हमारा फ़ोन को छुपा लेता है। ये देख कर ना विंग बोलता है बस करो मैंने देख लिया आयुआन। यहाँ पर आयुआन बोलता है आई एम सो सॉरी पापा। यहाँ पर विंग बोलता है इट्स ओके, तुम फ़ोन देख सकते हो लेकिन कम देखा करो। तो यहाँ पर आयुआन बोलता है प्रॉमिस करता हूँ बाबा। अब यहाँ पर विंग बैठ जाता है, बोलता तो कैसा था तुम्हारा आज का क्लासेस, तुम्हें कैसे सिखाया टीच ने। तो यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है हाँ सब कुछ बोरिंग था, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। यहाँ पर विंग बोलता है ओहो आयुआन पढ़ाई लिखाई करना तो बहुत बेस्ट है ना। आयुआन बोलता है बट गगा पापा ये तो बहुत ज़्यादा मेरे को बोरिंग लगता है। यहाँ पर विंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है ओके ठीक है क्या कहते हैं आयुआन। जहाँ पर आयुआन विंग की तरफ देखता है। आयुआन विंग बोलता है आयुआन तुम्हें पता है ना कि क्या कहते हैं 2 दिन के बाद हम तुम्हारा चेकअप करवाने वाले हैं, चेकअप करवाने के लिए हमें हॉस्पिटल जाना है। जहाँ पर आयुआन बोलता है गग पापा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हॉस्पिटल जाना, हम कब तक हॉस्पिटल जाएंगे, मैं कब तक ठीक होऊंगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो जानता था कि यहाँ पर आयुआन हमेशा हॉस्पिटल जाने से बहुत डरता है, लेकिन विंग का ने वांग जी का आयुआन का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। विंग बोलता है बेबी तुम फिक्र मत करो, हम जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड जल्द से जल्द तुम यहाँ से बाहर निकल सकोगे, बट फिर तब तक तो मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी होना है ना। तो यहाँ पर आयुआन बोलता है पापा मुझे पसंद नहीं है, पता वो बहुत बड़ी बड़ी इंजेक्शन लगाते हैं, आयुआन को डर लगता है। विंग ना अपना मुंह फेर लेता है, बोलता है एक्चुअली मुझे भी सुई से बहुत डर लगता है, लेकिन तुम्हें पता है ना बाबा तुम्हारे फादर हमेशा तुम्हारे साथ में है। आयुआन हमारे विंग को हक कर लेता है, बोलता है पापा यू आर द बेस्ट, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। जहाँ पर विंग भी आयुआन के छोटे से जो उसका जो फॉर्म था उसे गले लगाता है, बोलता है मैं भी तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ आयुआन। पर इस तरीके से हमारा जो विंग था हमारे आयुआन को थपथपाने लग जाता है। वेल ये मोमेंट बहुत प्यारा था एंड यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि ये माफिया बॉस जो इतना सारा डेंजरस बनता है पूरी वर्ल्ड के सामने, जिसकी एक नज़र से ही कोई भी इंसान पिघल सकता है, जिसकी एक दहाड़ की वजह से पूरा ऑफिस हिल सकता है, वो एक बीवी के सामने इतना सारा सॉफ्ट बनेगा किसी को नहीं पता था। यहाँ पर विंग हमारे आयुआन को थपथपाता है। थोड़ी देर के बाद आयुआन जो था ना वो सो जाता है एंड उसके बाद हमारा आयुआन को वो अच्छी तरीके से ब्लैंकेट कर देता है। उसके बाद हमारा जो विंग था वो देखता है कि फ़ोन अभी भी खुला है, तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं आयुआन के वो फ़ोन को बंद करता है। जहाँ पर हमारा एक्चुअली हमारे जो आयुआन के जो वॉलपेपर था उसमें भी हमारे जो सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ था लान वांग जी।
सॉरी लान वांगजी, जहाँ पर हमारा जो विंग था अपना सिर हिलाता और बोलता लान वांगजी कौन है ये लड़का जिससे मेरे बेबी को इतना ज़्यादा पागल कर दिया, पर जो भी है थैंक यू टू मच, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बेबी बिल्कुल भी अब बोर नहीं फील करता है। खैर छोड़ो, यहाँ पर हमारा जो विंग था उस फ़ोन को बंद कर देता है एंड यहाँ पर उसे साइड में रख देता है। वो खुद भी हमारे क्या कहते हैं अपने आप भी जो रूम था उसके जो कंबल था उसमें अपने आप को अच्छे से ब्लैंकेट करता है एंड उसके बाद हमारा आयुआन को देखने लग जाता है, जहाँ पर आयुआन सोया हुआ था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके लाइफ में कोई ऐसा भी आएगा जहाँ पर उसके लाइफ को वो चेंज कर देगा। विंग अंदर से बाहर से टूटा हुआ था, लेकिन आयुआन उसे धीरे धीरे करके हील कर रहा था एंड अब विंग के पास बस एक ही पॉइंट रह गया था जीने का एंड वो था आयुआन। एंड हमारा विंग हमेशा आयुआन को प्रोटेक्ट करेगा। विंग जानता है जिस तरीके से वो काम करता है, जिस तरीके से उसने एनिमीज़ पाल रखे हैं, उस वजह से हमारे आयुआन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है। और साथ साथ आयुआन का हमारा क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉब्लम भी है, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा कि अगर कुछ भी आयुआन के साथ हो जाए। बट विंग अब हमेशा आयुआन को प्रोटेक्ट करेगा एंड किसी को भी आयुआन के ऊपर हावी नहीं होने देगा। जहाँ पर हमारा विंग बस इतना सोचता है, आयुआन के फोrehead पे किस करता है, उसके बाद उसको हक करके सो जाता है। दूसरी तरफ हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लैन वांगजी को, जो भी अपनी सर हमारी छत की जो सीलिंग थी उसको देख रहा था एंड यहाँ पर वो सो जाता। यहाँ पर वो अब कभी पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उसे अपने गर्ल को प्राउड कराना है, उसे सबको प्राउड कराना है एंड यहाँ पर वांगजी से करेगा। वांगजी बस यही सोच रहा था, तभी हमारे वांगजी के फ़ोन पे ना किसी का कॉल आता है एंड वांगजी उस कॉल को पिकअप करता है। उसके बाद हमारा वांगजी का कॉल और कोई नहीं यांग यांग का था, जहाँ पर वांगजी बोलता है हेलो काका आप सोई नहीं, जहाँ पर यांग यांग बोलता है हाँ वांगजी एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई है। जहाँ पर वांगजी बोलता क्या हो गया, जहाँ पर हमारा जो यांग यांग था वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अभी मेरे घर के पास में मिलोगे, जहाँ पर वांगजी बोलता है ओके काका इस टाइम पे, जहाँ पर यांग यांग बोलता हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जहाँ पर वांगजी हमारा खड़ा होता है एंड यहाँ पर जैकेट को पहन के फटाफट से निकल जाता है उस अंधेरी रात में यांग यांग से मिलने के लिए। आधे घंटे के बाद हमारा जो वांगजी था वो सीधा उस हमारे यांग यांग के घर के सामने आ जाता है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो यांग यांग की तरफ देखता है और बोलता है गगा आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जहाँ पर यांग यांग बोलता है कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना हम पास में, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो पास में एक बहुत बड़ा जो ट्रेडिशनल जो जगह थी वो चल रही है, मतलब वहाँ पर लाइटें चल रही हैं, साथ साथ ना ट्रेडिशनल जो शॉप्स थी उसे खुली हुई है, तो क्या चलोगे तुम मेरे साथ घूमने के लिए। जहाँ पर वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स गगा, वैसे मैं भी घर पे बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा और मुझे भी स्नैक्स खाने की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। जहाँ पर यांगिया बोलता है तब तो ठीक है चलो फटाफट, जहाँ पर दोनों के दोनों चलने लग जाते हैं। जहाँ पर वांगजी और यांग याना बहुत सी जगह वहाँ पर आजू बाजू में ही पास में पानी के पास में बहुत सारी जो शॉप्स थी वो खुली हुई थी एंड यहाँ पर वहीं पर ही घूमने लग जाते हैं एंड वहाँ पर से कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने लग जाते हैं। रोड साइड में स्नैक्स खाना वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ना बचपन की उसकी यादें बहुत ज़्यादा ताज़ा कर देती है, जहाँ पर वो स्पाइसी नूडल्स, स्पाइसी चिकन ग्रिल्स एंड ये सारी चीज़ें हैं, साथ साथ बहुत सारे आइसक्रीम्स को भी इंजॉय करते हैं एंड यहाँ पर हर जगह मतलब वो कुछ ना कुछ बात करते, कुछ ना कुछ और जो टाइम थे ना उन्होंने कोरिया पे बिताए थे उन सभी के बारे में बात चल रही थी। वांगजी बहुत खुश था और उसे हमेशा ना यांग यांग के साथ ना टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से उनका ऐसे ही करके ना करीबन 10 बज जाते हैं एंड यहाँ पर यांग यान और हमारा जो वांगजी था वो ऐसे घूम रहे थे, फिर रहे थे, बस सोच रहे थे, बातें कर रहे थे एंड यहाँ पर फ्री थे। थोड़ी देर के बाद वो इसी 10 बजे के 10:30 में हमारे सीधा नदी के पास में आते हैं। वहाँ पर जाके अभी वो दोनों के दोनों बैठे हुए थे। वांगजी ना तारों की तरफ देख रहा था एंड यहाँ पर वो सोच रहा था कि यहाँ पर उसका लाइफ कितना चेंज हो चुका है एंड यहाँ पर अब वो और कितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा एंड क्या उसके लाइफ में कोई और पर्सन भी आएंगे। यहाँ पर यांग यांग ना जब वांगजी को इतना सोचते हुए देखता है तो यहाँ पर यांग यांग बोलता है वांगजी तुम क्या सोच रहे हो बेबी। जहाँ पर वांगजी बोलता है कुछ नहीं काका, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा लाइफ पहले कितना ज़्यादा अच्छा था, देन उसके बाद डिफ़िकल्टी आई, देन उसके बाद क्रिटिसिज्म आया और साथ साथ अब सब कुछ ठीक है। अब ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे करके हमारा जो लाइफ है वो पट्टी पे वापस आ रहा है काका। जहाँ पर यांग यांग बोलता है ऑफ कोर्स वांगजी, लाइफ ऐसे ही होता है, प्रोसेस ऑफ चेंज, जहाँ पर कुछ ना कुछ होता रह जाता है, हमेशा सेम नहीं रहता है, बस हमें बरकरार रहना पड़ता है। जहाँ पर वांगजी बोलता है उफ गगा आप कितना ज़्यादा मैच्योर हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, काश मैं कभी आपकी तरह बड़ा हो पाऊँगा। यांग यांग बोलता है तुम बड़े हो चुके हो वांगजी, बस तुम्हें थोड़ा सा अपना चाइल्डिश बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर वांगजी हमारे यांग यांग को मतलब उसके हाथ में जो उसकी आर्म्स थी उसमें थोड़ा बहुत धक्का देते हैं, बोलता है गगा मैं कब तक ऐसे करूँगा जब तक आप मेरे को छोटे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते रहेंगे। जहाँ पर यांग यांग अपना सर हिलाता है। इधर यांग यांग बोलता है वांगजी तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो,
क्योंकि तुम जानते हो ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक प्यारे से पर्सन को भी खो दिया था, जो मेरा भाई था छोटा सा। बचपन में इसका डेथ हो गया था, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तुम जानते हो कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना वांग जी, तब तब मुझे बस वही शक्ल याद आती है तुम पे। तभी मैं तुम्हें अपने भाई जैसा बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो भी। जहाँ पर वांग जी बोलता है, गगा मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि यहाँ पर मेरी ज़िंदगी में दो दो बड़े बड़े भाई हैं। एक मेरे शिचैन गगा, एक आप गगा, जो कि हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मेरी गगा जिन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, इतने सारे बातों को सुना, साथ साथ मुझे इतना ज़्यादा पैसे में फाइनेंशियली हेल्प किया। एंड यहाँ पर आप जो मुझे हमेशा कोरिया पे प्रोटेक्ट करते रहे हो और हमेशा करते रहोगे गगा। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे कैसे स्पेंड करूँ, जबकि आप मेरे ब्लड रिलेटिव नहीं हो। तब कि आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, आपने मेरे लिए फ़ाइट किया, आपने मेरे लिए सबसे कितना ज़्यादा लड़ा, जबकि आपका करियर खुद डाउन चल रहा था। गगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गगा, मैं क्या कहते हैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। जहाँ पर यांग यांग बोलता है, ऐसा नहीं है वांग जी कि यहाँ पर उस टाइम पे जो भी सिचुएशन थी, जो भी चीज़ें थी, वो जो भी मैंने किया वो बस तुम्हारे भले के लिए किया वांग जी। हम कभी सेल्फिश थे ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम सब मिले थे एंड यहाँ पर साथ साथ हम सब ने एक दूसरे को जाना था, तो कहीं ना कहीं हम सब के बीच में एक कनेक्शन था। हम सब एक दूसरे के साथ रहने लगे, बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत सारे डांसेस को शेयर किया, बहुत सारे जगह हमने घूमा। एंड यहाँ पर तब हमें समझ में आया कि यहाँ पर हमारा कनेक्शन एक मतलब क्या कहते हैं ब्रदर जैसा था। तभी वांग जी हमेशा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी छवि में मेरे छोटे भाई की वो छवि मुझे याद आती थी, जहाँ पर जिसे मैंने बचपन में कभी नहीं बचा पाया। मैं हमेशा हमेशा लेट हो जाती हूँ, लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें उस कंडीशन में देखा, तो उस दिन मुझे मेरे भाई की बस वही वही क्या कहते हैं आखिरी वर्ड्स याद आने लगे। एंड उस दिन कुछ भी हो, चाहे मेरा करियर उस दिन बर्बाद भी हो गया हो, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक भाई को तो मैंने पहले सीख हो चुका है, लेकिन एक दूसरे भाई को मैं दोबारा नहीं खोना चाहता था। वांग जी जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया है, वो बस क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें रखता हूँ। वांग जी यांग यांग को खड़े लगा लेता है एंड बोलता है, काका मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इतना ज़्यादा लकी क्यों हूँ। एक तो मैं इतना ज़्यादा अनलकी हूँ कि यहाँ पर मेरे मॉम डैड मुझसे प्यार नहीं करते हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है शिचैन गगो के अलावा। और दूसरे आप हो, मेरे ब्लड रिलेटिव भी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे कितना प्यार करते हो गगा। जहाँ पर यांग यांग बोलता है, फ़र्क नहीं पड़ता है वांग जी कि तुम किसी और क्या कहते हैं माँ बाप के बच्चे हो या फिर कोई और फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि मुझे हमेशा ही तुम पे वही पर्सन, वही मेरा छोटा भाई याद आता है। एंड यहाँ पर मैं ज़िंदगी के हर मोड़ में तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। अगर कभी भी हम जुदा हो जाए, या फिर कभी भी तुम्हें कोई ख़तरा महसूस हुए, या कभी भी कोई चीज़ डरावनी लगे, तुम बस मुझे एक कॉल कर देना, और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे साए की तरह खड़ा रहूँगा लांग जी। तुम कभी भी कहीं पर भी चले जाओ, चाहे कितना भी दूर चले जाओ, बस हमेशा याद रखना कि तुम्हारा ये जो काका है वो हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करेगा, एंड साथ साथ तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जहाँ पर वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा से यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर यांग यांग उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जहाँ पर कहीं न कहीं यांग यांग की बातें हमारे वांग जी के दिल पर लग रही थी, और उसके आँखों में आँसू आ गए। एंड वो ना थोड़ा-थोड़ा रोने भी लग गया। यांग यांग भी हग कर लेता है, एंड उसके भी आँखों में आँसू आ रहे थे। उन दोनों को नहीं पता था उनका लाइफ़ कैसा होगा, लेकिन स्टिल जैसा भी होगा वो दोनों एक-दूसरे के साथ में खड़े रहेंगे। जहाँ पर वांग जी अपनी आँखों को पोंछता है, एंड यहाँ पर यांग यांग भी उसके आँसुओं को पोंछने में उसकी मदद करता है। वांग जी बोलता है, "गक्का यू आर द बेस्ट।" जहाँ पर यांग यांग बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आई एम द बेस्ट। स्मांग जी स्माइल करता है। देन उसके बाद वो ना थोड़ी बहुत बातें करते हैं, थोड़ी बहुत जो उनके आने वाले कंपटीशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिनके लिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड यहाँ पर रेगुलरली उनको वीडियोस भी डालनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें। देन उसके बाद यांग यांग हमारे वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या तुमने अपनी फैमिली से क्या कहते हैं साइन करने के लिए बोल दिया। जहाँ पर वांग जी बस अपना मुंह फेर लेता है। यहाँ पर यांग यांग जानता था कि यहाँ पर उसके वांग जी जो उसकी फैमिली है ना, वो कभी भी वांग जी को सपोर्ट नहीं करता है। यांग यांग बोलता है, फिक्र मत करो वांग जी, एक ना एक दिन तुम्हारी फैमिली ज़रूर तुम्हें समझेगी, ओके। जहाँ पर वांग जी नोट करता है। वांग जी फिर दोबारा से स्टार की तरफ देखता है, एंड यहाँ पर यांग यांग की तरफ देखता है, बोलता है, काका काश मेरे मॉम डैड भी आपकी तरह मुझे अंडरस्टैंड कर सकते, काश मेरे मॉम डैड भी मेरे अंदर टैलेंट देख पाते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत में मॉम डैड का प्यार है ही नहीं। जहाँ पर यांग यांग वांग जी के बालों को सहलाता है, बोलता है, फिक्र मत करो वांग जी, हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आगे जाके कोई ऐसा पर्सन लिखा हो जो तुमसे बहुत प्यार करे, एक ऐसा फैमिली जो कि तुम्हें अपना समझे, एक ऐसा पर्सन जो कि तुम्हें हमेशा दुनिया से
प्रोटेक्ट करके रहे, और एक ऐसा पार्टनर जो कि तुम्हें हमेशा वो करने दे जो कि तुम डिज़र्व करते हो, हमेशा फ्रीडम और हमेशा तुम्हें अंडरस्टैंड करना तुम डिज़र्व करते हो वांग जी। कभी ना कभी तुम्हें कोई ना कोई मिलेगा ज़रूर। जहाँ पर वांग जी बोलता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ काका कि यहाँ पर मैं अभी किसी पर्सन को अपने दिल में लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही पर्सन करता हूँ जो कि मुझे अंडरस्टैंड करे, और यहाँ पर मेरी फैमिली जैसा बिल्कुल ना हो, वो बिल्कुल मेरे शीशान गंगा जैसा हो जो कि मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे सपोर्ट करे, एंड यहाँ पर मेरे जो ड्रीम्स थे ना उसे कम छू करे, एंड मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करो। जहाँ पर हमारा जो यांग यान था वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो वांग जी, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, एंड यहाँ पर मैं जानता हूँ गॉड कभी ना कभी वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में ज़रूर लेके आएंगे, एंड तब तक मैं और शीशन है तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ पर वांग जी बोलता है, हमेशा के लिए आप हम मेरे साथ रहोगे, ठीक है। जहाँ पर यांग यान बोलता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर वांग जी बोलता है, गगा ऑलमोस्ट 12 11 11:30 हो चुके हैं, हमें लगता है कि हमें अब क्या कहते हैं घर जाना चाहिए। जहाँ पर हमारा जो यांग यांग बोलता है, ओके ठीक है, पहले मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं खुद चला जाऊँगा। जहाँ पर वांग जी नोट करता है, देन उसके बाद यांग यांग हमारे वांग जी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। जहाँ पर वहाँ पर जाके हमारा जो वांग जी था हमारे वी आई युआन की आईडी के बारे में सब कुछ हमारे यांग यांग को बताता है कि उसको एक और कमेंट मिला था, जहाँ पर यांग यांग भी जानता था कि इस आईडी के बारे में हमारा आई युआन की ये भी जो आईडी थी। जहाँ पर यांग यांग बोलता है, हाँ ये तो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखता है, तुम इसी से तो मोटिवेट होते हो। जहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है, हाँ आपने सही बोला है, ये कमेंट्स और ये जो भी पर्सन है तब मेरी ज़िंदगी में आया जब हर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा था, लेकिन ये बहुत कोई भी है जैसा भी है बहुत प्यारा है, और मैं इसे कभी ना कभी मिलना चाहूँगा। यांग यांग बोलता, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्द ही उससे मिलोगे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कोइंसिडेंट नहीं तुम्हारी डेस्टिनी हो उससे मिलना। जहाँ पर वांगची बोलता है, वैसे तो गूगल मैं डेस्टिनी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी डेस्टिनी पे यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन अगर बात है कि इस पर्सन से मिलने की, तो मैं ज़रूर डेस्टिनी को चाहूँगा कि एक बार मुझे इस पर्सन से जल्द मिला दे, क्योंकि मैं उसे थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जहाँ पर यांग यांग बोलता है, ऑफकोर्स वांग जी तुम ज़रूर उससे मिलोगे, तब तक के लिए घर जाओ, तुम्हारा घर आ चुका है। और उसके बाद वांग जी बोलता है, गुड नाइट गगा, कल से मिलते हैं अकेडमी में। जहाँ पर हमारा जो यांग यांग था वो भी हमारे वांग जी को हक करता है, बोलता है गुड नाइट, आराम से सोना, ओके। जहाँ पर हमारा वांग जी नोट करता है, यांग यांग को बाय करता है, उसके बाद अपने घर पे चला जाता है। यांग यांग भी हमारे अपनी गली की तरफ जहाँ पर उसका घर है वहाँ पर वो चला जाता है, एंड यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट का डी एंड हो जाता है। सो अगले पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से डेस्टिनी हमारे विंग और हमारे वांग जी आई युवान को बुलाती है, एंड यहाँ पर किस तरीके से आगे जाके हमारी ये जो स्टोरी थी वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनती है। स्टार्टिंग के पॉइंट में अभी मैंने बस यही बताया कि वांग जी का लाइफ, विंग का लाइफ, आई युआन का लाइफ कैसा है, लेकिन डेस्टिनी पहले से इन दोनों को बॉन्ड कर चुकी है। एंड यहाँ पर अगले पार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आई युआन विंग वांग जी से मिलते हैं, एंड यहाँ पर किस तरीके के हर इस सिचुएशन में मिलते हैं, एंड साथ साथ क्या क्या कहते हैं हमारा वांग जी कुछ कर पाएगा, एंड यहाँ पर क्या आई युआन हमारे वांग जी को पहचान पाएगा। ये सारी चीज़ें जो भी होगी ना वो अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज का जो पार्ट है यहीं ख़त्म करते हैं फर्स्ट पार्ट, एंड इसके बाद आई थिंक 2 या 3 पार्ट आएंगे, और आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको स्टोरी का स्टार्टिंग कैसे लगा, क्या आपको अगले पार्ट के लिए इंटरेस्ट है, तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। अगर इंटरेस्ट है तो मैं फटाफट से नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द लेके आ जाऊँगा। ये हमारे माफिया सीक्रेट गेस्ट का बहुत सी चीज़ें खुलने वाली है हमारी, तो वो तो बाद में पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और यहाँ पर हमारा अलोन अल्टम फैंडम को क्या कहते हैं जो भी न्यू आ रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।